हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आइए, आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है विसर्ग संधि। कौन सी टॉपिक होगी? तो आज की टॉपिक हमारी होगी विसर्ग संधि। आज जो हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानेंगे और किस तरीके से विसर्ग संधि जो दी गई है उसका हम संधि विच्छेद बनाएंगे, दोनों चीज आज एक ही वीडियो में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि, इसकी मैंने कोई परिभाषा नहीं लिखी है क्योंकि आपको कोई इसकी परिभाषा की जरूरत तो होगी नहीं, इसलिए इसको बहुत लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इसको समझा रही हूँ कि किस तरीके से आपको विसर्ग संधि को पहचानना है और किस तरीके से विसर्ग संधि से हम संधि विच्छेद बनाएंगे। अगर हमारे पास शब्द दिया हुआ है, संधि दी हुई है विसर्ग संधि, तो उसे हम विच्छेद कैसे बनाएंगे, यही चीजें आज हमें सीखनी है। और बहुत ही बिल्कुल ही आसान तरीके से, इसमें कोई दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस अब थोड़ी थोड़ी सी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे और ये संधि जो है विसर्ग संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं विसर्ग संधि की बात करें कि विसर्ग संधि में हम क्या क्या जोड़ते हैं। तो विसर्ग संधि में जितने भी स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं उसको विसर्ग के साथ जोड़ा जाता है। मतलब विसर्ग संधि में सभी स्वर वर्ण और सभी व्यंजन वर्ण को, मतलब विसर्ग के साथ विसर्ग जमा सभी स्वर वर्ण सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। अगर ऐसा होता है, नहीं ये तो होता है निश्चित है कि विसर्ग के साथ किसको जोड़ते हैं, तो सभी स्वर वर्ण को जोड़ते हैं और सभी व्यंजन वर्ण को जोड़ते हैं। तब इसमें परिवर्तन किसमें होता है, तो केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। उसके बाद जो जुड़े हुए वर्ड हैं, यानी संधि जब हम पढ़े थे तो बताए थे, आप लोग मतलब क्लास में बताया गया आप लोगों को कि संधि का जो भाग है ये दो, इसको पहला वर्ण, इसको पहला शब्द, इसको दूसरा शब्द कहते हैं। तो इसके दूसरे शब्द में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है यहाँ, यानी स्वर या व्यंजन जो होगा इसके दूसरे शब्द में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल कहाँ होगा, तो विसर्ग में परिवर्तन होगा। केवल परिवर्तन कहाँ होगा, तो केवल परिवर्तन विसर्ग में होगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन होगा और क्या क्या हम जोड़ेंगे और किसके साथ जोड़ेंगे। अब देखते हैं कि नियम, सबसे पहला नियम है। पहला नियम कहता है कि अगर अविसर्ग के साथ, किसके साथ, अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण, अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण। आप सभी को सघोष वर्ण पता होगा। अगर आपने अभी तक सघोष वर्ण नहीं पढ़ा है तो आप मेरे इसी चैनल पर सघोष वर्ण पढ़ाया जा चुका है, अघोष वर्ण पढ़ाया जा चुका है, तो आप जाएं और पूरा का पूरा सघोष वर्ण और अघोष वर्ण का वीडियोस देखें। आइए देखते हैं सघोष वर्ण ऐसे। तो सघोष वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये सघोष वर्ण क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। ये सघोष वर्ण क्या है, तो वर्ग पढ़ते हैं हम, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्ग को हम वर्ण कहते हैं, मतलब ये सघोष में आ जाता है। किसमें आएगा, ये सघोष में आ जाता है। तो सघोष वर्ण का पांचवा, अब ये वर्ण क्या है, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ देख लो कि क, ख, ग, घ, अंग। अब इसमें क्या है कि इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब यहां से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा। अ के साथ, यानी अविसर्ग के साथ सघोष वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर हम यहाँ लेते हैं क वर्ग हो गया, ये च वर्ग में लेते हैं तो च, छ, ज, झ और या। तो इसमें ये मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। वैसे ही क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, यानी ट वर्ग, त वर्ग, इस तरीके से पांचों वर्ग में क्या है, या तो तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा या पांचवा वर्ण होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो य, र, ल, व और ह हो सकता है। य, र, ल, व और ह हो सकता है, या सभी स्वर वर्ण हो सकते हैं। 11 स्वर वर्ण है, इनमें से सभी स्वर वर्ण हो सकते हैं। अगर ये सब आ रहा है, अगर ये किसके साथ जुड़ा है, तो असघोष के साथ, यानी अविसर्ग के साथ, सॉरी सघोष नहीं, अविसर्ग के साथ, किसके, अविसर्ग के साथ। अगर अविसर्ग के साथ अगर किसी भी वर्ण का, यानी किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इसका किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण जुड़ता है, या य, र, ल, व, ह जुड़ता है, या पूरे के पूरा स्वर वर्ण में से कोई भी वर्ण जुड़ जाए, तब ये क्या बना लेता है, तब ये बनाता है ओ। क्या बनाता है, तब ये बना लेता है ओ। बस इतना समझना है। एक पहले नियम में बस इतना सा समझना है कि अगर
अविसर्गी के साथ, किसके साथ? अविसर्गी के साथ। अगर अविसर्गी के साथ सघोष वर्ण कोई भी, यानी सघोष वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जुड़े, य र ल व और ह जुड़े, तालाब में श की बात नहीं हो रही है, श की बात नहीं हो रही है, य र ल व ह जुड़ जाए या कोई भी स्वर वर्ण जुड़ जाए, एक लाइन में समझ लीजिए, कोई भी अ लिखा हुआ है, अ के बाजू में विसर्ग, अ के जस्ट बगल में विसर्ग लिखा है और उसके साथ जुड़ क्या रहा है, तो उसके साथ किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण जुड़ा है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जुड़ता है और उसके बाद य र ल व ह जुड़ता है, या उसके साथ स्वर वर्ण जुड़ता है, तब जाकर के ये क्या बना लेता है? ओ बनाता है। क्या बनाता है ये? ओ बनाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं कैसे बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यशोदा, अब इसको हमें सीधे पहचानना अगर होगा कि विसर्ग संधि क्या है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अगर हमें सीधे ये पहचानना हो कि विसर्ग संधि क्या है, निम्न में से विसर्ग संधि कौन है, तो विसर्ग संधि कौन है अगर ये सिर्फ हमें पहचानना हो तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये श है, यहाँ पे क्या है? तालाब्य श है, तो तालाब्य श हलंत होता है। अब इसके साथ क्या है? ये व्यंजन है। अब इसमें क्या है? तो श यानी हलंत, आप प्लस अ जुड़ता है, यानी अ जुड़ रहा है, अ के साथ क्या जुड़ रहा है, तो अ के साथ जुड़ा हुआ क्या है? तो द जुड़ा हुआ है, अब यहाँ देखेंगे अ के साथ द जुड़ा हुआ है और अ के साथ द, ये विसर्ग होगा, अ और द विसर्ग एक साथ जुट जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ये ओ की मात्रा बन जाएगी। किसकी मात्रा बन जाएगी? तो ओ की मात्रा बन जाएगी। कौन सी मात्रा बनेगी? ये बनेगी ओ की मात्रा। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अ है, अ के साथ अ के साथ जुड़ा हुआ है, द जुड़ा हुआ है, ये ओ की मात्रा हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यशोदा, तो क्या बन गया? यशोदा। अब इसका हमें विसर्ग करना है। अब क्या करना है? इसका विसर्ग करना है। अगर हमें संधि दे दिया गया हो और तब इसका क्या है? विसर्ग। ये तो पहचानने की बात हो गई। एक बार मैं और रिपीट करूंगी लास्ट टाइम में कि हम किस तरीके से इसको पहचानेंगे। अभी हम विच्छेद कर लेते हैं पहले। अब ये कह दिया जाए कि संधि है, उसका विच्छेद करना है। अब इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे? तो विच्छेद में हमें सबसे पहले ये बात को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? तो यहाँ पर क्या है? अ है। सौ के साथ क्या है? अ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है और ये द है, अ के बीच में ये ओ लग गया। इसका मतलब क्या है कि ये अ क्या है? अ हमें विसर्ग संधि बनानी है, ये अ है और अ के बगल में क्या जुड़ गया? द जुड़ गया। ये द कौन सा वर्ण है? तो आइए देखते हैं। द में त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध। अब ये हम द की सिर्फ हमें बात करनी, तो पूरा क्या लिखना है? द। तो पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण आ रहा है। कौन सा वर्ण आ रहा है? तीसरा आ रहा है। तीसरा आ रहा है तो ये तीसरा है, मतलब ये तीसरा वर्ण जुड़ रहा है किसके साथ? अ के साथ। तीसरा वर्ण किसके साथ जुड़ा है? अ के साथ। यानी त वर्ग का तीसरा वर्ण किसके साथ जुड़ा है? अ के साथ जुड़ा है। बस इतना ही ध्यान रखना। तीसरा वर्ण अ के साथ जुड़ रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा? विसर्ग लग जाएगा। और ये ओ बना रहा है, क्या बना रहा है? ये ओ बीच में बन रहा है, तो ओ को हटा करके हम क्या डाल देंगे? विसर्ग डाल देंगे। क्या डालेंगे? विसर्ग। तो ये क्या बन जाएगा? यशा प्लस दा। क्या बन जाएगा? यशा प्लस दा। यहाँ पे भी वही है, म क्या है? म यहाँ पर तो अ तो होगा ही, और ये किसके साथ जुड़ा है? ज के साथ जुड़ा है। ज क्या है? तो च छ ज। ज क्या है? ज भी तीसरा वर्ण है, तो ज के साथ जुड़ा है, मतलब ये भी विसर्ग है। तो क्या हो जाएगा? मनाह प्लस ज। उसके बाद है मनो प्लस विज्ञान, यानी मनोविज्ञान का विच्छेद क्या हो जाएगा? तो मनाह प्लस विज्ञान। मनोहर तो मनाह प्लस हर। रजोगुण तो रजा प्लस गुण। उसी तरीके से है अधो वस्त्र तो आधा प्लस वस्त्र। तपो भूमि तो तपाह प्लस भूमि। उसके बाद है मनोबल तो मना प्लस बल। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं कि इसका हम पहचानेंगे कैसे इसे कि ये कौन सी संधि है। अगर हमारे पास दे दिया हो 2 3 4 5 दे दिया जाएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है। तो इसको पहचानने के लिए आइए कुछ टिप्स हैं इसके देख लेते हैं कैसे इसको हम पहचानेंगे। अगर हमारे पास दे दिया, मैं इसमें से कौन सा वर्ण ले लूँ? चलिए कोई भी ले लेता है, सब में तो वही बात है। यहाँ पे है मनोहर। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे? हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला केवल अगर ध्यान हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर हमें समझ आ जाए तो ये बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? नौ के पास ये नौ में क्या है? तो अ लगा हुआ है, नौ में अ लगा हुआ है,
और ये औ किससे जुड़ रहा है, तो हौ से जुड़ रहा है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि हौ यहाँ है, हौ किस में जुटेगा, विसर्ग वाले में, मेरी विसर्ग संधि में हौ जुड़ रहा है। अब ये दोनों जुटने के बाद, ये दोनों जुटने के बाद क्या बना लिया, तो मात्रा एक बना लिया है, मात्रा बना लिया। यहाँ ये मात्रा आ गई, ये मात्रा आ गई, ये मात्रा आ रही है। तब हम क्या कहेंगे इसे, तब ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, तो ये विसर्ग संधि होगी। दूसरा भी एक और देख लेते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है मनोविज्ञान। आइए देखते हैं मनोविज्ञान का क्या होगा। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। अब यहाँ में क्या देख रहे हैं, मनोविज्ञान में क्या है, यहाँ पर भी नौ में अ है और ये ओ बन रहा है। कब बन रहा है, ये जब ई के साथ जुड़ रहा है, एक हर्ष ई है, ये ई के साथ जुड़ रहा है। ई क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं सभी स्वर वर्ण जुड़ते हैं। क्या कह रहा है कि सभी स्वर वर्ण जुड़ते हैं। तो जब अ के साथ सभी स्वर वर्ण जुड़ जाता है और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है ई बना रहा है। क्या बना रहा है, ये ई बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये होगा अ होगा। अब ये अ होगा तो म है, म, तो यहाँ क्या लिखेंगे, म न, तो क्या हो जाएगा, मना प्लस विज्ञान। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि परिवर्तन सिर्फ किस में होगा, तो परिवर्तन किस में होगा, यहाँ है परिवर्तन विसर्ग में होता है। परिवर्तन कहाँ होगा, विसर्ग में। कहाँ परिवर्तन होगा, केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है। अगर विसर्ग दिया है, अगर विसर्ग दिया हुआ है, यानी विच्छेद आपको दिया हुआ है विसर्ग के साथ, यानी विसर्ग दिया है और इनमें से कोई वर्ण जुट रहा है, तो उसको हम मात्रा बना देंगे। किसकी मात्रा, तो ये ओ की मात्रा बना देंगे। अगर ओ की मात्रा दी हुई है, अगर ओ की मात्रा दी हुई है और उसमें हमें ये देखना है कि वो जुट किसके साथ रहा है, वो ओ किसके साथ जुट रहा है, क्या कोई सघोष वर्ण है या कोई य र ल व ह है या कोई स्वर वर्ण है। अगर ऐसे के साथ जुट रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे, तब ये क्या कहलाएगा, विसर्ग संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये विसर्ग संधि। आइए देखते हैं इसका नियम नंबर 2 क्या है। तो नियम नंबर 2 में कहता है, नियम नंबर 2 है, नियम नंबर इसका 2 क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 2 कह रहा है कि अगर विसर्ग अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन होगा, तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। तो विसर्ग अगर किसी भी अघोष वर्ण या तालाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, मतलब इन तीनों सौ के साथ अगर जुटता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अगर पहला और दूसरा वर्ण या तालाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, यानी ये तीनों सौ अगर जुटता है, अगर किसी विसर्ग के साथ जुटता है, तब ये क्या बनाएगा, तालाबे श बनाएगा। विसर्ग के साथ पहला और दूसरा और श जुटेगा तो क्या बनाएगा, तालाबे श। अगर विसर्ग के साथ ट, ठ और मूर्धन्य श जुटेगा तो ये मूर्धन्य स बनाएगा। अगर त, थ और तालाबे श जुटेगा तो ये आधा तालाबे श, ये दंत स बनाएगा। क्या बनाएगा, ये दंत स। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर विसर्ग के साथ च, छ, तालाबे श, च, छ, तालाबे श, यानी च, छ और ये बड़ी वाली श जुटेगी तो क्या बनाएगा, बड़ा श आधा लिखाएगा। उसके बाद है अगर विसर्ग के साथ ट, ठ और ये मूर्धन्य श, यानी षटकोण वाला श अगर आएगा तो ये षटकोण वाला श आधा लिखाएगा। अगर विसर्ग के साथ त, थ और ये वाला स यानी दंत स आएगा, ये सपेरा वाला स, अगर ये स आएगा तब हमें क्या लिखना होगा, यानी क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा हलंत, यानी आधा दंत स बनेगा। आइए इसको कुछ उदाहरण से भी देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, इसका विच्छेद है निह प्लस चय। अब निह के पास ये क्या है, ये विसर्ग है और विसर्ग किससे जुट रहा है, च से जुट रहा है। विसर्ग किससे जुट रहा है, च से जुट रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलाकर के ये तो वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ये विसर्ग बदल जाएगा ये आधा तालाबे श में। किसमें बदल जाएगा, ये आधा तालाबे श में। तो क्या हो जाएगा, निश्चय। क्या हो जाएगा, निश्चय। और यदि अगर सिराह प्लस छेद ये जुट जाएगा तो क्या बनेगा, शीर्ष देह। क्या बन जाएगा, सिराह प्लस देह, सॉरी सिराह प्लस छेद, सिराह प्लस छेद अगर जुटता है तो क्या बन जाएगा,
शीर्ष छेद, क्या बनेगा ये, शीर्ष छेद बन जाएगा। अगला है कि निहि प्लस शुल्क, ये क्या हो जाएगा, आधा शौ यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, निःशुल्क। धनु प्लस टंकन, यहाँ क्या है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग किससे जुट रहा है, टॉ से जुट रहा है। यहाँ ध्यान दे लेंगे, विसर्ग किससे जुट रहा है, तो टॉ से जुट रहा है, तो विसर्ग टॉ से जुटे, थॉ से जुटे, या ये सौ से जुटे। अगर इन तीनों में से किसी से जुट रहा है तो ये आधा वाला बनाएगा, कैसा बनाएगा, ये आधा बनाएगा। यहाँ विसर्ग लगा है सब में, सॉरी यहाँ पे सब में हलंत लगा हुआ है, इस समय क्या है, इस समय हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा होगा इसका मतलब, तो यहाँ पे आधा शौ बनेगा, यहाँ बना भी लिया, तो क्या ये भी ऐसे रह जाएगा और ये भी ऐसे ही रह जाएगा। ये जो विसर्ग है, विसर्ग आधा शौ में बदल जाएगा। उसके बाद है मनाह प्लस ताप, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में जुट रहा है, तौ में जुट रहा है, तो ये विसर्ग किस में जुटेगा, तौ में जुटेगा, तो क्या बनाएगा, ये आधा सौ बनाएगा। ये क्या बनाएगा, आधा सौ बनाएगा। तो यहाँ हो गया मन मनस्ताप, क्या हो जाएगा, मनस्ताप, क्या हो जाएगा, ये मनस्ताप। आइए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार इसको समझते हैं कि क्या है। तो इसको समझने का तरीका क्या है यहाँ पे, कि अगर विसर्ग किससे जुटेगा, प्लस में चौ से जुट जाए, छौ से जुट जाए, या ये तालाब शौ से जुट जाए। अगर ये किसी से भी जुट जाएगा, विसर्ग इनमें से किसी से जुटेगा, तो बनेगा क्या, तो ये आधा शौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आधा शौ बन जाएगा। अगर हमारे पास दिया हुआ है निश्चय, क्या दिया हुआ है, निश्चय, इसका मतलब क्या है कि ये आधा शौ है, ये आधा सौ या तो ये चौ से जुड़ा होगा, या तो ये चौ से जुड़ा होगा, या ये छौ से जुड़ा होगा, या ये तालाबी शौ से जुड़ा होगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, अगर हमें ये कह दे कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि है, तो इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं क्या है। अगर ऐसा दे दे कि यहाँ पर आधा शौ लिखा हुआ है, आधा शौ लिखा हुआ है, और यहाँ पर चय यानी चौ लिखा हुआ है, यानी यहाँ चौ है, अघोष वर्ण का दूसरा, अघोष वर्ण का चौ पहला और दूसरा वर्ण, और यहाँ पर शौ। अगर इनमें से किसी से जुट गया तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर से ये शौ हट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा विसर्ग। क्या बना लेगा, ये विसर्ग प्लस शय, तो क्या बना लेगा, निश्चय। क्या बनाएगा, निश्चय। क्या बनाएगा, ये निश्चय। तो ये निश्चय बन गया। अगर इस निश्चय का संधि बनाना है, निश्चय का क्या बनाना है, हमें संधि बनाना है। तो निश्चय तो ये विसर्ग हो गया, अगर इसका हमें संधि बनाना है तो सीधे हम संधि क्या बनाएंगे, तो ये विसर्ग को हटा करके देखेंगे यहाँ पे चौ है या नहीं है। अगर चौ होगा, छौ होगा, ये तालाब विषय होगा, तो ये विसर्ग को हटा करके सीधे लिख देंगे नी आधा शौ चौ य, तो क्या हो जाएगा, ये निश्चय। क्या हो जाएगा, ये निश्चय। तो बस इतना ही हमें समझना है, इससे ज़्यादा इसमें खास कुछ नहीं है। ऐसे ही नियम 3-4 नियम और बचे हुए हैं जो आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियोस को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। एक बार में समझ नहीं आए तो इसे 2-3 बार भी देखें, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, छोटी सी लॉजिक है। और ये पूरा जो विच्छेद यानी विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि आपको 2 क्लास में कंप्लीट करा दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।